सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सबके पेपर बढ़िया जा रहे होंगे. दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हैव सिलेक्टेड सीए फाइनल पेपर 6 से रिस्क मैनेजमेंट एज देयर इलेक्टिव. आई एम गोना बी डिस्कसिंग इन डिटेल एंड टू एंड स्ट्रेटेजीज, क्या फॉलो करना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कवर, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कैरी इन एग्जामिनेशन हॉल सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 6 right. So what I've done is that I've prepared a 1.5 day study plan for all of you guys. This plan you will be easily able to get it out in our telegram group का link description में मिल जाएगा. प्लीज वहां जाइए और डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़िए because all the files which I've shared there are very important and are gonna be helping you in a very nice way. Now what you guys need to do, right, very simple. सबसे पहले इफ पॉसिबल, इफ यू वांट टू हैव अ फ्लो, अगर आपको पुश चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो और वो ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, राइट, और जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लास्ट टाइम मैंने रिवीजन लेक्चर लिया था, उस रिवीजन लेक्चर्स को आप देख सकते हो, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का रिवीजन लेक्चर है जिसके थ्रू आपको पुश मिल जाएगा. वेयर आई हैव कवर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक चैप्टर 1 2 3 8 है ना, इन 4 चैप्टर्स को मैंने कवर किया रिवीजन लेक्चर में. अगर आपका फ्लो नहीं आ रहा है तो if you are okay with कि नहीं यार मेरा फ्लो आ रहा है and I am okay with, तो what you need to do, you need to start the revision of a lectures chapter by chapter. Now understand very very important thing, right? कुछ attempts है ना, 2-3 चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है. चैप्टर 4 is very very important. You cannot afford to skip any of the things, right? छोड़ के तो कुछ नहीं जाना है because syllabus कम है, but yes you need to focus more on chapter 4, chapter 5 and ऑफ कोर्स ये चैप्टर 6. इन 3 चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं, जहां पे चैप्टर 4 को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज और फोकस दिया जा रहा है. तो व्हाट यू नीड टू डू, आई हैव जस्ट प्लॉटेड द टाइम व्हिच यू नीड टू डिवोट टू अलोकेट टू ईच चैप्टर. इफ पॉसिबल इसका एक प्रिंट आउट ले लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, राइट, बट ध्यान रखो कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है. Now your target should be कि by end of a day, if possible today, you should complete the revision of all the chapters. And if you are not able to do it, I have also uploaded a revision lecture chapter by chapter, right? जो आप देख के उसको follow करके complete कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा सा एक confidence मिल जाएगा. ठीक है, तो ये एक चीज आपको complete कर लेना है. And after this is done, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि हमको स्कोर बनाना है सब इलेक्टिव में, राइट? आपको भी स्कोर बनाना है, तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन कि मेरा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं बहुत ध्यान से देखूं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now after that is done, what you need to do, you need to focus on solving the past exam paper questions, which is very very important. अब past exams में आपको क्या करना है, जो भी questions अभी अभी हुए हैं, मतलब अभी के exams में हुए, that is something which you need to focus more as compared to the questions which are covered earlier. मतलब क्या कि अभी के attempts की MTP, अभी के attempts की जो भी मेरे past exams papers है उस पर आपको focus करना है. Now what good work I have done, right? I don't know how many of you have my this Atmanirbhar book, right? But this Atmanirbhar book is 591 pages, जहां पे मैंने पूरे questions, right, कवर किए हैं except for November 22 and for this May वाले exams and MTP for this attempt. Right, तो what you will do, right, you are supposed to have this Atmanirbhar book, take a print out of the same. इसके साथ साथ यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी क्वेरी शीट अटैच्ड है, तो उसको यूज करो, फटाफट उसको सॉल्व करते जाओ. Request you to also take out the printout of the latest query sheet which I have shared for this May 23 mock test paper. मेरे को ये थोड़ा सा mock test paper important लगा है. The reason is, right, इसमें इन्होंने case study number 3, case study number 4 and case study number 5, ये 3 case studies नहीं डाली हुई है, तो high probability है कि इन mock test papers में कुछ ना कुछ आ सकता है, ऐसा मेरे को अंदर से अंदाजा हो रहा है. राइट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा केस स्टडी 3, 4 एंड 5, कौन सा अभी वाला जो मॉक टेस्ट पेपर है, कौन सा जो अक्टूबर 23 में आईसीआई ने डाला है, उसको इज्जत से देख के जाना. उसका क्वेरी शीट बड़े भाई ने आपके लिए यहाँ पे कहाँ पे डाला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में. इसके अलावा लॉट ऑफ पीपल आर गोना बी सर्चिंग कि सर ये फाइल कहाँ मिलेगी, वो फाइल कहाँ मिलेगी, सर ये एब्रीविएशन शीट कहाँ मिलेगी. एवरी डैम थिंग हैव बीन अपलोडेड फॉर यू इन अ फ्री रिसोर्सेज. मैं दिखा दूंगा कहाँ पे फ्री रिसोर्सेज है, बट आप जाइए वेबसाइट पे, आपको इजीली मिल जाएगा. लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी उसको ऑलरेडी डाल दिया है. राइट, तो इस क्वेरी शीट को मैंने शेयर कर दिया आप सबके साथ. ये अक्टूबर 23 के पेपर का है. रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सॉल्व द अक्टूबर 23 पेपर विच इज आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको क्या करना है, जो भी चीजें सॉल्व करनी है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है. व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू सॉल्व इट, आई हैव जस्ट मेंशन इट आउट हियर इन वेरी नाइस वे, इन अ क्लियर वे आउट. तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करना स्टार्ट करें, रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, राइट, एंड ऑल्सो सॉल्व द पास्ट एग्जाम पेपर्स फॉर विच इज देयर. All the past exam papers have their query sheet attached. All the MTBs which are there have a query sheet attached. अगर आपके बुक में नहीं मिल रहा है तो what you need to do, आप free resources में जाइए, आपको separately वहां पे टैब मिल जाएगा, and from there you can just find out a query sheet and use it out and solve the questions ASAP. After this is done, right, I would also request you, ये मोटा मोटी आपका कल तक के कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स और क्वेरी शीट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए.
उसके बाद अगर आपके पास मेरी कंप्लीट गाइडेंस मॉड्यूल है और एटम बुक्स है, तो उसके साथ साथ उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो आपने मार्क किया उसको कंप्लीट करो, राइट। केस स्टडीज जो डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल की है वो आप सॉल्व करिए। पेज नंबर 282 बहुत ध्यान से पढ़िए, अगर आपके पेज नंबर 282 नहीं है तो उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, वहां पे मैंने रिस्क मिटिगेशन के बारे में बात किया है। रिस्क और उसके मिटिगेशन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ रिस्क पे फेवरेट है आईसीए का, एक क्वेश्चन पूछता है तो उस पर आपको फोकस रखना है, राइट। रियल लाइफ रिस्क इन्वॉल्व, ये एक बार आपको ओवरलुक करना है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, कंप्लीट गाइडेंस बुक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको रियल लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है ना, इसको बस एक ओवरलुक कर ले कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे डले हुए, राइट। इसके अलावा you'll also get to see some of the improvement points and mistakes which you have done. Just go through it. Full subject test of atom book and complete guidance book, if you have the same, just go through it and read the index before you go to an exam hall. I am again requesting all of you to read the index very very carefully, and also with this, right, I would also request you to please have the printout of this index and abbreviation sheet. अगर एटम बुक है तो आपके पास रहेगा, नहीं है तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए। इंडेक्स वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, ये इंडेक्स है हमारा, राइट। आईपीसीसी और एसएफएम के भी प्लीज चैप्टर्स के प्रिंट आउट ले लीजिए। अब नाउ क्वेश्चन इज विच चैप्टर ऑफ आईपीसीसी एंड विच चैप्टर ऑफ एसएफएम यू नीड टू कैरी, राइट। आईपीसीसी का देखो कैपिटल बजटिंग है, विच इज आई थिंक चैप्टर नंबर 8, एंड एसएफएम का चैप्टर नंबर 2, जहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट वॉर के बारे में बताया जाएगा, है ना। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर विच इज चैप्टर नंबर 9, एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड आईआरआर विच इज चैप्टर नंबर 11। इन चैप्टर्स का आपका प्रिंट आउट होना चाहिए और इसका यहाँ पे इंडेक्स भी डला हुआ है, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज इंडेक्स मिल जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज एब्रीविएशन शीट, सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी एग्जाम हॉल में कीवर्ड्स ढूंढने के लिए। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड हैव अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम एज वेल, ठीक है। एक बार एब्रीविएशन शीट को खट खट बस ऐसे पेपर पढ़ते ना, वर्ड पढ़ते जाने का, आगे बढ़ते जाने का, ताकि पता पड़े यार ये वर्ड अगर एग्जाम में आया ये एब्रीविएशन शीट में था, सो दैट यू कैन जस्ट ओपन इट आउट एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स व्हिच आर देयर, ओके। इसके साथ साथ है ना, इसके साथ साथ देखो टोटल आवर जो हमारे पास अवेलेबल है विच इज 220 टाइम नीडेड, विच इज 220 मिनट्स, एंड इफ यू फॉलो दिस टाइम टेबल, ट्रस्ट मी गाइज, राइट, यू विल बी इजीली एबल टू कवर इट आउट। सॉरी, टोटल टाइम विच इज गोना बी देयर इज 1500 मिनट्स, आपको इतना टाइम लगेगा पूरा चीजें कवर करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, ये 220 मिनट्स का रिविजन लेक्चर है, सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है व्हेन यू आर गोना बी डूइंग दिस। अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू कैरी इट आउट इन एग्जाम हॉल। सबसे पहले आईसीए मॉड्यूल, इंडेक्स एंड एब्रीविएशन शीट, भाई इसको टिक कर लेना, कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए। दूसरा, कंप्लीट गाइडेंस बुक, मेरी वाली जो ब्लू कलर की बुक है वो। एसएफएम का चैप्टर्स मैंने बता दिया कौन से चैप्टर्स का प्रिंट आउट लेना है, इन 3 चैप्टर्स का प्रिंट आउट लेना है, और आईपीसीसी का आपको प्रिंट आउट लेना है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इंडेक्स भी इसका साथ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पास एग्जाम पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये आपको आत्मनिर्भर बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी बाकी बची कुछ चीजें वो यहाँ पे आपको मैंने बता दी कौन से लेना है। नवंबर 22 का एग्जाम पेपर, एमटीपी ऑफ दिस, प्लस मई 23 का एग्जाम पेपर, प्लस एमटीपी ऑफ नवंबर 23, ठीक है। ये एडिशनली आपको कैरी करना है अगर आपके मटेरियल में नहीं है तो, ठीक है। इसके साथ साथ कंसेप्ट बिल्डिंग बैच या फुल बैच के नोट्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास, ताकि वो अच्छे से आप उसको यूज़ कर सके। एटम बुक और अदर रेफरेंस मटेरियल, इतनी चीज़ें आपको कैरी करना है, राइट। इसके अलावा मैं बता देता हूँ फ्री रिसोर्सेज में अगर आप जाएंगे, राइट, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो द टाइम यू गो टू फ्री रिसोर्सेज गाइस, वहाँ पे आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो फ्री रिसोर्सेज में ना हर एक चीज एकदम स्ट्रक्चराइज वे में, जैसे एब्रीविएशन शीट है तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे एब्रीविएशन शीट मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सब कुछ डला हुआ है, यू नथिंग नीड्स टू बी वरीड, राइट। एवरी डैम थिंग हैज बीन अपलोडेड हियर। कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप जाइए, मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है कि भाई ये देखो, ये सब चीजें आपको यूज करना है। ये रिविजन लेक्चर 1 डे बिफोर एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसका भी रिविजन लेक्चर डाला हुआ है, चैप्टर वाइज रिविजन लेक्चर यहाँ पे डाला हुआ है। तो कोई रिसोर्सेज में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे है स्टडी प्लान, मैंने टेलीग्राम पे ऊपर यहाँ पे डाल दिया, तो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इफ यू फील कि सर आई हैव एनी मोर क्वेरीज और एनी मोर डाउट्स, राइट, डू नॉट हेजिटेट टू पिंग मी ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर क्वेश्चंस आउट व्हिच इज देयर, राइट। एंड कोशिश करो कि आपको भाई एग्जाम्शन के नीचे, मतलब अपने को सोचना ही नहीं है, 80+ अपना टारगेट होना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, राइट। कोई भी क्वेरीज रहेगा रीच आउट करे, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन टेलीग्राम ग्रुप्स, राइट। एंड इसके साथ साथ ये हमारा आखिरी एग्जाम है रिस्क मैनेजमेंट का, और उसके बाद आपके लिए मैं आपका बड़ा भाई इज गोना बी ब्रिंगिंग आउट सीए फाइनल ऑडिट, राइट। तो आपका सपोर्ट, आपका हेल्प लगेगा, ठीक है। और आपको सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फॉर द रिस्क मैनेजमेंट पेपर। और जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कितना टारगेट कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट में। डाउट्स रहेगा जरूर आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।